हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए मात्र 23 रुपए का 23 रुपीज का ये शेयर। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही सस्ता शेयर है, बड़ा धमाका होगा, तैयार रहना, रेडी हो जाओ। जो हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो आसार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो टेक्निकल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं बड़े धमाके की तरफ। क्या बड़ा धमाका होगा? चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसकी डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर, और समझने की कोशिश करेंगे बड़ा धमाका किस तरीके से, क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है उनकी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ के साथ अगर आपने अब तक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सीखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क। अगर आपको रिस्क को मैनेज करना आ गया तो मतलब आपका आधा काम डन। ये देखिए, अगर रिस्क को मैनेज करना आ गया तो फिर आप उसमें इंट्राडे चाहो, पोजिशनल चाहो, ब्रेकआउट चाहो, लॉन्ग टर्म चाहो, हर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में। आप जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले उसका नाम बताएंगे आपको। उसका नाम है जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये स्टॉक जो मैं आपको लिए लेके आया हूं, देखिए वीडियो आगे तभी देखना। ये स्टॉक कंप्लीटली प्योरली टेक्निकल बेसिस पे स्ट्रेंथ यहां पे देखने को मिल रही है। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको बता दूं यहां पे, क्योंकि 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का, 34,000 करोड़ का डेट है, 75% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये शेयर टेक्निकल्स पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसीलिए इस स्टॉक में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजिशनल जो बढ़िया स्विंग बन रही है, उस स्विंग की बात करेंगे और उस स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं जीएमआर इंफ्रा के आज के कारोबार की बात करूं तो देखिए 23 रुपीज 80 पैसे के आसपास एक क्लोज हुआ है, 3% की तेजी देखने को मिली है, और एक टाइम पे 24 रुपए 45 पैसे का हाई भी इसने बनाया था। 23% की डिलीवरी भी देखने को मिली है। अब सीधे आपको लेके चलूंगा टेक्निकल चार्ट, तो उससे पहले आपने देखा होगा जीएमआर इंफ्रा, बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल के आती है इसकी, कि अभी इसका एक बात आई थी कि 51% स्टेक है जो इसका काकीनाडा एसईजी, जो कि ऑरबिंदो रियलिटी को यहाँ पे डाइवेस्ट कर रहा है। तो भाई अब उधार कंपनी के ऊपर बहुत है, साथ के साथ इस कंपनी के ऊपर क्या है, गिरवी रखे हुए शेयर्स, वो एक काफी रिस्की बैट लगता है। लेकिन कंपनी अपने उधार को कम करने की कोशिश कर रही है, सोच रही है कि इसी तरीके से उधार को कम किया जाए। लेकिन अभी आपने देखा उधार बहुत ज्यादा है, जब कब करेगी तब कम करेगी। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जरा ध्यान से देखिए, इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं आपको इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम से करेक्शन चल रही थी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मंथली चार्ट की ये बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ स्टॉक जब मार्च में गिरा था 14 रुपीज के आसपास का इसने लो बनाया था, जो बेस पॉइंट था लो जो है उसी के पास ये बना। जरा देखिए, ये बेस पॉइंट मैं इसको कहूंगा। देखिए कभी भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जब आप बात करते हो ना, एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन की बात मत कीजिए और वहां पे एक रेंज होती है, उस रेंज की बात क्या कीजिए। हल्का फुल्का स्लिप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी की पूरी ये रेंज आपने देखा कि 14-15 रुपए के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल था, और अभी की गिरावट में भी ये इसी सपोर्ट के लेवल पे गया। अब बात यही, अब आपको यार अपसाइड में भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, इसी के लेवल के आसपास अभी लाई कर रहा है। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगस्त के महीने में बहुत जबरदस्त तेजी और 28 रुपए तक शेयर गया, वहां से शेयर ने में करेक्शन आया। अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहां पे चल रहा है। देखिए जरा ध्यान देखिए, ये जो लेवल है, जो सितंबर का हाई इसका था, वो ऑलमोस्ट 24 पॉइंट समथिंग का था, और वो हाई पार हो सकता है, तो एक पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन साथ के साथ आरएसआई में मैं मंथली में काफी पॉजिटिविटी अभी देख पा रहा हूं, और पिछले मंथ की हाई को आरएसआई भी पार करने के कगार में। ये तो मंथली चार्ट है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यानी वीकली पे लेके चलूंगा। वीकली पे जो सिचुएशन मुझे देखने को मिली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिली, इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉक को लेके आया हूं। बिल्कुल बॉटम पॉइंट, तेजी करेक्शन होते होते शेयर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मूवमेंट आपको दिया। ये देखिए, अब तेजी करेक्शन यानी कि स्टॉक में वीकली पे कंप्लीटली अप ट्रेंड है, आरएसआई भी स्ट्रेंथ वाली जोन में खड़ा है, और साथ के साथ ये 28 रुपीज से लेके करेक्शन हुई अभी 21 रुपीज के आसपास तक, तो बड़ी करेक्शन मैं इसको कहूंगा। लेकिन लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखो, बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बना हुआ है। लास्ट वीक की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी, इसमें कितनी लंबी लोअर शेडो आपको देखने को मिल रही है, यानी कि बाइंग का प्रेशर हाई। अब इसमें अपॉर्चुनिटी जो बनेगी, ये कैंडल का ये जो पॉइंट है ना, जो हाई पॉइंट, ये पार हो जाए
और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी। इस वीक में कोशिश जरूर हुई इसको यहाँ पे एक जॉइंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन, इसको मैं कहता हूँ ये बनती हुई। और अब ये देखिए ये जॉइंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉस रेडी है। अगर आप वीकली थीसिस पे जा रहे हो तो 21 का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आप और इंप्रोवाइज इसको करते हो, अगर आप डेली थीसिस पे जाने की कोशिश करते हो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल जो वीकली थीसिस है उसके आरएसआई को भी देख लीजिए। आरएसआई पॉजिटिविटी आएगी तो यहाँ पे इस लेवल को 5960 के लेवल को पार करेगा, तो आपके लिए एक बढ़िया पॉजिटिविटी आरएसआई में भी देखने को मिलेगी। अब डेली टाइम फ्रेम, क्यों मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके आया, क्योंकि जो मेन सिचुएशन है वो यहीं पे दिख रही है। एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे इन टाइम फ्रेम पे भी की थी कि यहाँ पे बड़ी रैली आ सकती है, लेकिन मार्केट के हालात ऐसी हुई कि इसने नहीं, अभी ये वापसी करा है, और वापसी करने के बाद फिर से तेजी, फिर आई करेक्शन और फिर ये तेजी। तो इस ब्रेकआउट को पार करने के लिए हमें क्या मिल रहा है, रेंज आपकी जो है पॉजिटिविटी, सप्लाई अपसाइड मूव हो रही है। सपोर्ट कहां पे लिया, डेली पे 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज पे। अब इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस की बात करें, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे एंट्री करनी है, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता है 24.50 का लेवल क्रॉस होता है, मैं इसको एंट्री करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट एज अ प्रायोरिटी थिंग, हमेशा। अब आप कहोगे क्यों, अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप रिस्क के बारे में सोच रहे हो, इट मींस यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, ये समझ लीजिए। अब इसी पार्ट को देख लीजिए, ये जो लेवल है ना 24.5 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको आप देखोगे समझोगे तो आप कहोगे ये तो भैया बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये करेक्शन ही तो है। इस करेक्शन का रेजोल्यूशन इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर छोटी सी इस तरीके से आपको छोटी करेक्शन और मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। आप कहोगे ये तो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक टाइम। तो 24 रुपये 50 पैसे या 25 रुपए के आसपास का ये रेंज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए, इसीलिए इसको रडार में रखें, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। ये एरिया पार होगा तो अब आप कहोगे टारगेट, अब टारगेट क्या होना चाहिए, देखिए फ्यूचर है, टारगेट इज द फ्यूचर। अभी आप करंट सिचुएशन को देख के स्टॉक में एंट्री लेते हो, उसमें अपना रिस्क प्लान करते हो कि किस तरीके से रिस्क अगर मेरा डाउन जाएगा, अगेंस्ट जाती है चीजें तो मैं कब निकलूंगा। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट, सबसे पहले टारगेट का तो कोई पता नहीं होता। आप हमेशा भाई टारगेट, कभी सिचुएशन जल्दी भी आपने सोचा नहीं भाई मैं तो यहां पे अगर मैं देखूं इसका पीक तो 28-50 के आसपास पीक है। अब आपने कहा नहीं, जब इसको टच करेगा मैं तभी प्रॉफिट बुक करूंगा। भाई जब ये आपको लगा छोटे टाइम फ्रेम में नहीं भाई ये टच करके गया 27 रुपए से वापस आने लग गया, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी थीसिस के ऊपर, और टारगेट या गोल जो होता है वो तो आपकी थीसिस के ऊपर होता है। वीकली थीसिस है, आपकी डेली थीसिस है, आवरली थीसिस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टारगेट आप सेट जरूर कीजिए, लेकिन आपको अगर सिचुएशन डिटेरियोरेट होती हुई, टूटती हुई, ब्रेक होती हुई दिख रही है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते ना तब तक वो आपका नहीं होता। दैट्स वाई उसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। और जब आप उसको बुक कर लेते हो तब वो रियलाइज्ड होता है, यानी कि वो आपका हो गया। समझ रहे हो आप, जब तक आपने यहां से माल उठाया नहीं तब तक वो आपका नहीं। और जरा आरएसआई का देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, इस आरएसआई के लेवल को देखोगे तो आप कहोगे भाई यहां पे भी मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन की तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे यहां पे भी बनता हुआ दिख रहा है। तो मतलब जरा सोचिए समझिए, रिस्क कैलकुलेटेड है, मैनेज्ड है, एंट्री का मौका आएगा मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को जो सीरीज अभी चलेगी, क्योंकि कल तो भाई गांधी जयंती है, गांधी जयंती की तो छुट्टी है, मार्केट ऑफ होगी, लेकिन मौका मिलेगा तो फिर आपको बढ़िया कम से कम रिस्क के साथ रिटर्न भी मिलेगा। तो ये जीएमआर इंफ्रा को आपने देखा, लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए हमने मंथली से इसको स्टार्ट किया देखना, हमने वीकली पे देखा कि बहुत ही खतरनाक कैंडल लास्ट वीक की बनी थी। इस वीक में उसका हाई पार, अभी क्लोजिंग उससे ऊपर नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमें एक एरिया मिल गया एंट्री के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं यहां पे देखूं, देखिए आवरली चार्ट, बुलिश क्रॉस, सारे टाइम फ्रेम आपके पॉजिटिव है। एक थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका अभी बियरिश क्रॉस में, जो कि बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो सकता है। जब ये 24-40 के लेवल, 50 के लेवल को पार करेगा ना तो ये वापस अलाइन हो जाएगा, तो सारे टाइम फ्रेम आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर आपको बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो समझिए इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस तरीके से बहुत ही छोटी छोटी चीजें यहाँ पे सीखने को होती है जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि रिस्क
के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। फंडामेंटल्स के बेसिस पे अगर आप स्टॉक को देखो तो कंप्लीटली आप रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन टेक्निकल के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।